दिल्ली में पानी का संकट हो सकता है, वो इसलिए क्योंकि पूर्व केंद्रीय मंत्री अजीत सिंह का बंगला खाली कराए जाने के विरोध में उनके समर्थक गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। ताजा खबर यह है कि दिल्ली से सटे यूपी के गाजियाबाद में अजीत सिंह के समर्थकों ने दिल्ली को पानी सप्लाई करने वाले रेगुलेटर पर कब्जा कर लिया है। हालांकि किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि वो जल्द ही कब्जा छोड़ देंगे। मेरठ में अजीत सिंह समर्थकों और दिल्ली और पुलिस वालों के बीच झड़प भी हुई। अजीत सिंह समर्थकों ने NH 58 जाम कर अपना विरोध जताया। तस्वीरें उसी हंगामे की। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं उस वक्त इस मकान से लाखों करोड़ों किसानों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। सन 78 में चौधरी साहब इस मकान में शिफ्ट हुए थे और चौधरी साहब जाने जाते हैं, सब जानते हैं कि किसान नेता थे। और अभी भी पिछले 36 सालों में, जबकि जब से मैं यहाँ रह रहा हूँ पिछले 10-15 सालों में भी कोई भी किसान, आंध्रा का भी किसान आएगा, तमिलनाडु की यूनियन के किसान आएंगे, यहाँ जरूर आते हैं। तो एक भावना जुड़ी हुई है और लोग चाहते हैं कि एक स्मृति भवन यहाँ चौधरी साहब की यादगार के लिए बनना चाहिए। अभी उनके लिए बना है, क्या नाम था उनका, काशीराम जी के लिए है, जगजीवन राम जी के लिए है। अच्छी बात है, बनना चाहिए। और लाल बहादुर शास्त्री का भी है और पिछले कुछ सालों में ही हुआ है ये सब। तो ये लोगों की भावना है और मेरा मानना है कि सरकार को इस बात पे सोचना चाहिए और इसको स्वीकार करना चाहिए। तो स्मृति स्थल या स्मृति भवन की याद तब आई जब उनको बंगला खाली करना पड़ गया। बात समझ में नहीं आती, राजनीति कर नहीं पा रहे हैं तो अब हंगामा सड़क पर। पंकज झा ABP न्यूज संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। पंकज, इसको क्या माना जाए? एक तरफ से राजनीतिक तौर पर अजीत सिंह बहुत कमजोर हुए हैं, चुनाव हारे, और अब बंगला खाली कराया गया तो हंगामा। सुनील, बात बिल्कुल वही है। ये तो बहाना भर है, ये सियासी जमीन तलाशने की कह सकते हैं कि चौधरी अजीत सिंह की कोशिश है। सुनील, आपको याद होगा कि लखनऊ में जो अमौसी एयरपोर्ट है, इसको अगर वो चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट के नाम से करवा सकते थे तो पहले उन्हें इसकी याद क्यों नहीं आई कि जिस घर में वो रह रहे हैं उससे वो चौधरी चरण सिंह के नाम पे बनवाते। जिस तरीके से वो हारे हैं लोकसभा चुनाव में, वो भी हारे, उनके बेटे जयंत चौधरी हारे। पहली बार हुआ कि वो खुद भी नहीं सांसद है, तो जाहिर सी बात है बंगला उनका छूटेगा। और कहीं न कहीं इसी बात को बहाना बना करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक आंदोलन खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जमीन तलाशने की कोशिश भी कह सकते हैं आप। बिल्कुल, जो तस्वीरें देख रहे हैं पंकज, उससे साफ है कि तभी इस आंदोलन की याद आई जब बंगला खाली कराया गया। अब तक कहां थे अजीत सिंह? पंकज जी हाँ, बिल्कुल, जैसा मैं खुद कह भी रहा था कि देखिए जो हालात बने हैं, ये पहली बार इतने बड़े राजनीतिक संकट से चौधरी चरण सिंह गुजर रहे हैं। और आप जैसा कि उनको जानते हैं और पूरा जैसे राजनीतिक उनकी राजनीति देखी गई कि उन पर कोई भरोसा नहीं कर सकता है। आपको याद होगा कभी वो मायावती के साथ चले जाते हैं, कभी बीजेपी के साथ चले जाते हैं, कभी मुलायम सिंह के साथ चले जाते हैं। इस वक्त पहली बार ऐसा हुआ है कि वो खुद कहीं के नहीं रहे हैं, बेघर हो गए हैं। और तब जाके उन्हें चौधरी चरण सिंह की याद आई है और उनके बहाने किस तरीके से आज सड़क पर वो मेरठ से लेकर गाजियाबाद तक हंगामा खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये स्मृति भवन या स्मृति स्थल तो सिर्फ एक बहाना भर है सुनील। बिल्कुल पंकज, ये बहाना भर है क्योंकि अजीत सिंह चुनाव हारे, उसके बाद बंगला खाली नहीं किया। जब नोटिस किया तब भी बंगला खाली नहीं किया और अब बंगला खाली करने पर हंगामा। और इसीलिए सवाल कि बंगला खाली कराए जाने के बाद ही क्यों आई याद? पिता की स्मृति बनाना चाहते थे तो फिर पहले बनवा सकते थे। बहुत दिन से सत्ता से जुड़े हुए थे अजीत सिंह, तो फिर अब क्यों याद आ रही है उनको? और इसीलिए सवाल कि आखिर बंगला खाली करना पड़ा, उसके बाद ही पिता की याद क्यों आई, पहले क्यों नहीं याद आई? अजीत सिंह और उनके पिता चौधरी चरण सिंह, जिनकी राजनीतिक विरासत अजीत सिंह को मिली, चौधरी चरण सिंह बहुत ज्यादा उनका समर्थन रहा है। और RLD के नेता अवतार सिंह भडाना हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अवतार सिंह भडाना जी, क्या कहेंगे इसको? पिता की याद अब क्यों? अवतार सिंह भडाना नहीं, करतार सिंह भडाना। करतार सिंह भडाना जी, माफ कीजिएगा मैंने आपका नाम गलत लिया, नाम सही लेता हूं। करतार सिंह भडाना जी, क्या कहेंगे इसको? बंगला खाली कराया और उसके बाद ये हंगामा, इसको क्या मतलब, इसका क्या मतलब निकाला जाए? इससे जो है किसान कम्युनिटी की जो
आस्था जुड़ी हुई है। बंगले तो चौधरी साहब के लिए हजारों हम दे दें, खाली करा दें, सारे देश के लोग आ जाएंगे, जितने मर्जी बंगले दे दें, उनके लिए कोई बंगलों की कमी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किसान कम्युनिटी में 36 बिरादरी आती है, उनकी उससे आस्था जुड़ी हुई है कोठी से, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी के टाइम से वो कोठी है। बट भडाना जी, ये बात समझ में नहीं आती कि भाई बंगला खाली कराने के लिए नोटिस दिया गया। अजीत सिंह बहुत दिन से मंत्री थे, ये स्मृति भवन तो पहले भी बनाया जा सकता था, क्यों नहीं बनवाया अजीत सिंह ने? क्या भवन बनाया जा सकता था? इसी भवन को जहां वो रह रहे थे, उसी मकान को भवन में पहले भी बनाया जा सकता था, तब्दील किया जा सकता। चरण सिंह ने अपने टाइम में प्रधानमंत्री होते हुए कहीं पे एक बंगला भी नहीं बनाया, जो फूस का बंगला होता वो भी नहीं बनाया। उनको ये एज ए प्रधानमंत्री कोठी मिली थी, इससे आस्था जुड़ी हुई है, और इसमें अगर उनकी याद में अगर ये कोठी बना दी जाए तो क्या दिक्कत है? नहीं भडाना साहब, सवाल उस पर नहीं है, उस पर कोई एतराज नहीं हो सकता, लेकिन सवाल ये है कि अजीत सिंह जी मंत्री थे और बहुत कद्दावर नेता हैं, पहले बनवा सकते थे, लेकिन ये हंगामा अब क्यों? नहीं, मुख्यमंत्री कब थे? मंत्री थे, मैंने कहा मंत्री थे, मुख्यमंत्री नहीं, मंत्री थे। हाँ, तो उनको ये पता था चौधरी साहब को कि बीजेपी वाले आके खाली कराएंगे क्या? उनको ये पता था नहीं? वो तो जब आप सांसद नहीं रहते तो बंगला तो खाली करना पड़ता है। नहीं, खाली करना पड़ता है, प्रधानमंत्री का बंगला खाली नहीं करना पड़ता, और हम चाहेंगे कोई प्रधानमंत्री बने उसका बंगला खाली ना करा जाए। हाँ बिल्कुल, और इसीलिए सवाल भडाना साहब कि ये काम अजीत सिंह पहले भी कर सकते थे, आज इतना बवाल क्यों? नहीं, अजीत सिंह जी को पहले, अजीत सिंह तो आज भी कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन जनता को जो पता लगा कि चौधरी चरण सिंह की यादों की जो कोठी है वो खाली कराई जा रही है, इसलिए लोगों को परेशानी। अच्छा, तो ये जनता की आवाज है जो सड़क पे दिख रही है, अजीत सिंह की नहीं। हाँ, ये जनता की आवाज है, वो लगाव है उस कोठी से, इसलिए नहीं कोठियों की कमी है। मेरे पास ज्यादातर नहीं, पर मेरे पास एक फार्म है फरीदाबाद में, मैं वो ही दे दूंगा। और आपको लगता है उससे यादें जुड़ी हुई है? अच्छा, तो भडाना साहब एक चीज और बताइए, जो अजीत सिंह जी ने इतने साल नहीं रहते हुए नहीं बनवाया उसे, क्या आप उसको सही मानते हैं? क्या नहीं बनवाया? जो स्मृति भवन नहीं बनवाया, उसको तब्दील कर सकते थे स्मृति भवन में, कई लोगों ने करवाया, अजीत सिंह करवा सकते थे। ऐसा अजीत सिंह जी को आज भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं बनाना चाहते तो मत बनाइए, लेकिन जनता को ये पता नहीं है ना कि वो तो ये सोचते थे कि ये कोठी जब तक दुनिया रहेगी, जब तक चौधरी चरण सिंह के नाम से रहेगी। करतार सिंह भडाना जी, आप लाइन पर बने रहिए हमारे साथ। जेवीएल नरसिम्हा भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ बीजेपी से। नरसिम्हा साहब, क्या कहेंगे इसको? मकान खाली कराने को कहा गया, उसके बाद समर्थक सड़क पर, अजीत सिंह कह रहे हैं कि भावना के साथ खिलवाड़ है और इसीलिए हंगामा हो रहा है। ये सच्चाई क्या है जनता जानती है। वो अपने सांसद के चुनाव हारने के बाद उनका कोई वहां उसी मकान में बने रहने का कोई हक नहीं है, तो इसलिए उसके पालन करने के बजाय इस प्रकार की गुंडागर्दी का उनके समर्थक कर रहे हैं, तो इससे एक्चुअली उनके नाम खराब होता है, कोई अच्छा नहीं होता है। और यदि इतनी ताकत है, चुनाव में जीतकर दिखाते, उनके समर्थक उनको जिताकर वहां सांसद में भेजते, तो ये नौबत नहीं आती। जीवीएल नरसिम्हा जी, उनके समर्थक जो हैं वो ये कह रहे हैं कि एक भावना जुड़ी हुई है, पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके, तो फिर उनके लिए ये मकान को स्मृति भवन बनाने में दिक्कत क्या हो सकती है? ये कोई चर्चा का विषय अभी नहीं था। अभी उनको ये वहाँ एक सांसद के रूप में उनको मकान अलॉट हो चुका था, तो वो जब सांसद के चुनाव हार गए हैं, मंत्री कोई पद पे नहीं है, तो उनका कोई अधिकार नहीं है। तो यदि किसी और चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर कोई इस तरह का स्मृति भवन बनाने की कोई प्रपोजल होता है, सरकार उसको अलग विचार करती। लेकिन यहाँ अजीत सिंह जी वो अपने रहने के लिए अपने मकान की सुविधा के तहत इसको यूज कर रहे थे, तो अचानक इस प्रकार की कोई नया डिमांड लेके आना, नया याद करना, मुझे लगता है ये बिल्कुल एक छोटापन दिखाता है। चौधरी चरण सिंह जी की जो उनकी जो इमेज है, उनकी जो छवि है, वो उसको मेरे विचार से इस तरह की गुंडागर्दी से उनको नष्ट और कष्ट पहुंचता है। उनकी छवि को बरकरार रखने की या उनको बढ़ावा देने की कोई काम नहीं है। जीवीएल नरसिम्हा जी, हमारे साथ करतार सिंह भडाना भी हैं। करतार सिंह भडाना जी, आपने सुना, जवाब देंगे? जी हेलो, जवाब देंगे? बिल्कुल देंगे जनाब, दीजिए। देखिए, ऐसा है, चौधरी साहब ने ना तो ये जनता को कहा है, ना लोगों को कहा है, ना गुंडागर्दी करने के लिए कहा है। लोगों की भावना, वो भावना अपनी दर्शा रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार नहीं मानेगी तो उनको बंगलों की जरूरत नहीं है। लेकिन चौधरी चरण सिंह के, मुझे याद है कि चौधरी चरण सिंह की जहां
बनी हुई है, वहां पे चौधरी देवीलाल को दिया था। बीजेपी की सरकार थी, मैं बीजेपी में था उस टाइम, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने चौधरी चरण सिंह के हिस्से में से काट के चौधरी देवीलाल को दिया था। तो क्या इस कोठी को अगर बना दिया जाएगा तो कोई दिक्कत थोड़ा ही हो जाएगी? लोगों की आस्थाएं उससे जुड़ी हुई है। तो जवाब दे रहे हैं, वो जवाब दीजिए। मुझे यही कहना है कि ये अलग कोई डिमांड है, इसके बारे में पहले चर्चा हो सकती थी। चौधरी चरण सिंह जी को लेकर सबके मन में आदर है, पर लेकिन इस प्रकार का उनके नाम पर रास्ते पर इस तरह का रोक लगाकर किसी प्रकार की जनता को और सरकार के खिलाफ इस प्रकार की आवाज उठाना, मैं मानता हूं चरण सिंह जी की उनकी जो इज्जत है, उनको लेकर आदर है, उसको कम करता है, उसको नष्ट पहुंचता है। तो उनके जो भी समर्थक है इस तरह के रवैया अपनाए नहीं अपनाए, और उनकी तरफ से कोई गुजारिश है सरकार के सामने, उसको प्रस्तुत कर सकते हैं, वो अलग विषय है। ये दोनों विषयों को जोड़ा नहीं जाते। तो करतार सिंह भटाना जी वो तो कह रहे हैं एक अलग विषय है, आप सरकार से मांग कीजिए और सरकार उसको कंसिडर करके जो भी फैसला लेना होगा लेगी, लेकिन लोगों को परेशानी करके सड़क पर उतर के क्या हासिल हो रहा है? चौधरी साहब ने, अजीत सिंह जी ने ये नहीं कहा लोगों से कि आप यहाँ पे आइए सड़कों पे। जो भी आप चौधरी सिंह के समर्थक हैं, मैं समझता हूँ चौधरी चरण सिंह जी को लेकर बहुत लोगों को उनके मन में आदर है। तो मैं यही कह रहा हूँ, आप चौधरी चरण सिंह जी के उनकी जो इमेज है, उनकी छवि को आप नष्ट पहुंचा रहे हैं इस तरह के हरकतों से। नहीं, हम उनकी छवि, लोगों को ये नहीं कहा, लोग इतने हमारे लोग ऐसे वो नहीं है कि जो कोई ऐसा नुकसान करेंगे, वो तो अपना शांति से। भटाना साहब दिख रहा है, वो तो तस्वीरों में दिख रहा है कितना नुकसान हो रहा है, लोगों को खासी दिक्कत हो रही है जी, खासी दिक्कत हो रही है, नुकसान तो दिख रहा है ना, सड़क पे लोगों को दिक्कत तो हो रही है ना। ऐसा है, लोगों को पानी आप रोकेंगे, सड़क रोकेंगे, दिक्कत कैसे नहीं होगी? तो ये भी पता नहीं है कि लोग इतने आगे हैं। नहीं तो चौधरी साहब को कोई इस कोठी की जरूरत थी क्या? चौधरी की यादों से जुड़ा हुआ, इसलिए लोग आगे। तो आप समझाइए ना, तो फिर अजीत सिंह जी को समझाइए, कोठी आपके पास काफी कोठियां आप कह रहे थे, तो उनको उनमें से एक कोठी दे दीजिए। लेकिन भावनाओं से जुड़ी हुई है, तो इसको अगर छोड़ दिया जाएगा उनकी याद में, अगर इसमें बना दी जाएगी तो क्या दिक्कत है? ठीक है, तो नसीमा जी, नसीमा साहब आप जवाब दे दें कि ये भावना से जुड़ी बात है, तो इसको मान लें आप लोग। मैं ऑलरेडी इसको जवाब दे चुका हूँ, तो इससे ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। तो अजीत सिंह जी इस पर अपना कोई क्लेम है ऐसा मानकर इस पर ना सोचे। उनका कार्यकाल समाप्त हुआ, उनको काफी मौका दिया गया, सभी को, न सिर्फ अजीत सिंह जी को, सभी को मौका दिया गया। सरकारी मकान को खाली करके उनको अच्छे ढंग से उनको अलग होना चाहिए, वहां से निकलना चाहिए। चौधरी चरण सिंह जी को लेकर जो डिमांड है वो पहले भी हो सकता था, अभी भी कर सकते हैं, रिक्वेस्ट करने में कोई गलत बात नहीं है। लेकिन इन दोनों मामले को बिल्कुल जोड़ के नहीं देखना चाहिए, अलग करना चाहिए। ये रवैया बिल्कुल सही नहीं है। ये रवैया जो दिखा रहे हैं कि लोगों के साथ अनजस्टिस किया जा रहा है, तो ये ऐसी छोटी कोशियों के लिए इतनी बड़ी बात करना अच्छी बात नहीं। जी करतार सिंह भटाना जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और जीवीएल नरसिम्हा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल यह है कि अगर इस तरह का आंदोलन होता है सिर्फ मकान खाली करने के बाद, तो फिर सवाल जरूर उठेंगे और लोगों को खासी परेशानी हो रही है सड़क पर भी, और पानी बंद करने से दिल्ली पर भी। कौन थे चौधरी चरण सिंह? आपको बताते हैं, देश के 7वें प्रधानमंत्री थे चरण सिंह, अजीत सिंह के पिता हैं, जिनको लेकर अब मामला उठाया जा रहा है। किसानों के बड़े नेता थे, खास करके उत्तर प्रदेश में, लेकिन उत्तर प्रदेश से आगे बढ़कर देश में उन्होंने अपनी छवि बनाई। प्रधानमंत्री के कार्यकाल में संसद नहीं जा सके थे चौधरी चरण सिंह, जो अजीत सिंह के पिता हैं। और विवाद क्या है वो भी आप समझ लीजिए, जिसको लेकर इतनी बात हो रही है। 1978 से अजीत सिंह का परिवार रह रहा था, लगातार सांसद बनते रहे, कभी चरण सिंह कभी अजीत सिंह। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को यह बंगला दिया गया था, सबसे पहले वही इस बंगले में आए थे। इस बार हार के बाद बंगला खाली कराने को कहा गया अजीत सिंह से। अजीत सिंह चुनाव हारे, बंगला खाली कराने के लिए कहा गया, नोटिस भेजा गया, लेकिन नहीं माने अजीत सिंह, खाली नहीं किया, जबरदस्ती खाली कराया गया। समर्थक संग्रहालय बनाने की मांग अब कर रहे हैं, लेकिन अजीत सिंह का कहना है भावना से जुड़ी हुई बात है, तो इस मकान को छोड़ देना चाहिए चौधरी चरण सिंह के लिए, उनकी स्मृति के लिए। बंगला छोड़ने से पहले बिजली पानी बंद कर दिया गया था अजीत सिंह के इस घर में, लेकिन सवाल यह कि लखनऊ एयरपोर्ट का नाम तो अजीत सिंह के नाम पर, चौधरी चरण सिंह के नाम पर रखा, क्योंकि अजीत सिंह उस वक्त बहुत कद्दावर नेता थे और कर सकते थे। मेरठ यूनिवर्सिटी का नाम भी चरण सिंह के नाम पर रखा गया। ये वो जगह हैं जिनका नाम चरण सिंह के नाम पर रखा गया। क्या कुछ किया गया उनके लिए? दिल्ली में किसान घाट पर समाधि बनाई गई चौधरी चरण सिंह के लिए।
हरियाणा के हिसार में कृषि विश्वविद्यालय है और उसका नाम भी चौधरी चरण सिंह पर ही रखा गया। मेरठ, देहरादून, बाराबंकी में भी कॉलेज उनके नाम पर हैं। ये वो चीजें हैं जो, लेकिन हंगामा तब हुआ जब बंगला चला गया और मांग संग्रहालय की कि आखिर उस मकान को संग्रहालय में क्यों नहीं तब्दील कर दिया जाता। लेकिन सड़क पर उतरकर और पानी बंद करके क्या हासिल होगा, ये सवाल का जवाब अजीत सिंह और उनके समर्थक दे सकते हैं।